कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले लो। 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव जिसका तुमको दीदार करना है उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए, एक पत्र कल आया था, दतिया की कोई माताजी ने लिखा था। पत्र बड़ा अच्छा था और उस पत्र से केवल दतिया वालों का नहीं, संपूर्ण जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए उस पत्र में बात है। केवल एक दतिया वालों के लिए नहीं, संपूर्ण। उस पत्र में किसी ने, माताजी ने लिखा था, गुरुजी हमें यह पूछना है कि हम स्त्री हैं, हम नारी हैं, और स्त्री महीने में रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है। कल का पत्र है वो। स्त्री रजो धर्म से हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, रजो धर्म में आ जाती है महीने में। गुरुदेव, उस समय पर वो ना मंदिर जा सकती है, ना भगवान के लिए कोई कार्य कर सकती है, ना वो कोई अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। तो हमें केवल इतना सा पूछना है कि उस रजस्वला धर्म के समय पर क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? हम मंदिर नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, यज्ञ में नहीं जा सकते, अनुष्ठान में नहीं जा सकते, हम कहीं पर भी अच्छी जगह पर नहीं जा सकते, तो क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो महाभारत का चरित्र उठाकर देखिए। द्रौपदी का 3 दिन जो धर्म, और दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी का बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आ गए। तीन दिन का रजो धर्म है द्रौपदी का, और बाल पकड़कर दुशासन सभा में लेकर आए। और द्रौपदी ने सबसे निवेदन करा, द्रौपदी ने सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे बोला, पर कोई साथ नहीं दिया। तब गुरु बाबा के कहने पर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारना प्रारंभ करा, भगवान को आवाज लगाना प्रारंभ करा। अब ये प्रश्न का उत्तर है तुम्हारा। पलंग पर भी पड़े हो ना, तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में भी पड़े हो ना, भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। बीमारी में, मल और मूत्र में भी पड़े हो तो भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। और अगर आप रजो धर्म में भी हो, पूजन नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, पर नाम लेने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा? मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये बंद नहीं कर रहा है।
अरे खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। भगवान का नाम लेने में, भगवान का स्मरण करने में, भगवान का कीर्तन करने में, हाँ आप श्रेष्ठ जगह पर मत जाइए, किसी वस्तु को मत छुओ। यहां तक शास्त्र कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण, संत, गुरु और भगवान के लिए भोजन भी बन रहा है और आप रजो धर्म से हो तो भोजन पर दृष्टि भी मत दो। यहां तक शास्त्र कहता है, यहां तक शास्त्र कहता है। अगर भोजन बन रहा है तो भोजन पर हमारी दृष्टि भी ना जाए। और भगवान का नाम ले सकते हो, आप उसे पुकार सकते हो। मृत्यु की घड़ी में भगवान ये देखेगा क्या उस समय पर कि ये रजस्वला धर्म में है, तो अभी इसको हम मार नहीं सकते, अभी हम इसको ले जा नहीं सकते। मृत्यु की घड़ी में यह नहीं देखा जाएगा। मृत्यु की घड़ी में तो केवल तुम्हारा जो करा हुआ पुण्य है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया सत्कर्म है, मृत्यु की घड़ी में तुम्हारा करा गया अच्छा कर्म है, केवल वो तुम्हारे सम्मुख में रहेगा। पुकारो, भगवान के नाम को पुकार सकते हो, बुला सकते हो परमात्मा को, पुकार सकते हो परमात्मा को, बोल सकते हो भगवान को। शिव कथा कर रही है। सुयशा ने अपने पिता के कहने पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन। बहुत सावधानी से सुनना। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी पड़ेगा। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहां चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वान को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में, शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी न किसी रूप में मेरा महादेव आकर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चितता है। पर उसमें हमारी पवित्रता होना चाहिए, उसमें हमारी पवित्रता हो, उसमें हमारी पवित्रता का भाव हो। हम पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से हम भगवान का भजन। हम तो यहां तक कहेंगे, ये पार्थिव शिवलिंग का आप लोग निर्माण करते हो ना, जितने लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठते हो, करोड़ों में शिवलिंग बने, तो बनाते बनाते अगर किसी को उपच भी हो जाए ना, अब मैं थक गई, मैं नहीं बना रही, तो ये बोलने से पहले ही तुम जब शिवलिंग बनाओ और बनाते बनाते तुम्हारे शरीर में ऐसा लगे कि अब मैं थक गई, किसी से मत बोलो कि मैं थक गई, अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये मत बोलो। मैं थक गई, ये मत बोलो, या ये मत बोलो कि अब मैं तो नहीं बना रही, अब मैं थक गई, तू चल रही क्या मेरे साथ वापिस, ये भी मत बोलो। आपसे नहीं बन रहा शिवलिंग बनाते हुए, आप बस उस शिवलिंग को बनाकर हाथ जोड़कर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भगवान शंकर से निवेदन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा से विनती करो, बाबा आपकी कृपा से जितना बन सका
मैंने आपके शिवलिंग का निर्माण किया है बाबा। ये आपकी करुणा या आपकी उदारता या आपकी दया है जो ये मैंने बनाया। ये आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी उदारता से मैंने निर्माण किया है बाबा। ये उनसे निवेदन किया है, ये उनसे प्रार्थना करी। ऊबो नहीं, ऊबना नहीं है। हम तो कथा में भी कह देते हैं आपका मन लगे तो शिव पुराण में जाओ, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद करने के लिए आते हो। मन लग नहीं रहा, मन लग नहीं रहा, रत्ती भर भी और पूरी डेंटिंग पेंटिंग करके आई। 2 घंटे तक लाइन खींची, डब्बा भरा। एक दिन पहले उसके पास भी गई, धागा वाली के यहां, वहां भी पहुंची। क्यों आए? कौन ने कहा तुमको कि कथा में जाना जरूरी है? कोई तुमको कहा कि भीड़ बढ़ाने जाओ? तुम्हारा मन लगे तो शिव महापुराण की कथा में आकर बैठो, नी लगे तो कथा में भी मत जाओ। अपने घर में मूंगफली सेको और 3 टाइम खाओ। समय बर्बाद करने मत जाओ। मन लगे, शिव कथा कर रही है, मन लगे तो महादेव के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना। मन नहीं लगे ना, जबरदस्ती मत जाना कि मैं तो बाबा सियोर वाला महाराज ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। ना ना ना, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मन करे तो वो कहते हैं ना, दिल तुझको दिया ये क्या कर दिया। अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय परमात्मा को दे। और जिस दिन तुम परमात्मा को पहचानोगे उस दिन परमात्मा तुम्हारा और तुम परमात्मा का। यहां इतनी ये दतिया की माताएं हैं, बहुत चतुर हैं। इधर साइड की माताएं बहुत चतुर। इधर की माताएं इतनी चतुर होती हैं कि शादी विवाह में अगर गणेश जी नहीं मिलते हैं तो ये गोबर का और मिट्टी का गणेश बनाकर मटकी पे रखकर पूजन कर देती हैं। और मिट्टी का भी गणेश नहीं मिलता, गोबर का भी गणेश नहीं मिलता, तो यहां की माता इतनी विद्वान। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर के उपाय के बारे में। 19 दिसंबर यानी गुरुवार के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह उपाय कैसे करना है आप लोगों को और किस तरीके से करना है, कब करना है और किस शुभ मुहूर्त में करना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुवार के उपाय के बारे में, जो कि पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत ही सरल विधि द्वारा इस उपाय को बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम आप सभी भक्त इस कथा को श्रवण कीजिए। कथा में पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय के बारे में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को समझकर आप अपने इस उपाय को कर सकते हैं और अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा इस चैनल पर डाली गई वीडियो और उपाय आप लोगों को बहुत पसंद आते होंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल